आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। वजीर खारजा एस जयशंकर का बयान, कहा पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात की ख्वाह, दहशत गर्दी से पाक ताल्लुकात लाजमी। वन नेशन वन इलेक्शन पर उमर अब्दुल्ला का बयान, ऐवान में बिल पेश होना बाकी, बिल पर खुली बहस होनी जरूरी, दफा 370 जैसा हाल नहीं होना चाहिए। एक मुल्क एक इंतखाब के हवाले से मशावरत लाजमी, स्टेक होल्डर्स को हुकूमत एतमाद में ले, रुकन पार्लियामेंट मियां अल्ताफ लारवी का बयान। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां, अब पेश है खबरों की तफसील। लोकसभा में वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा कि किसी दूसरे पड़ोसी की तरह हिंदुस्तान भी पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी से पाक ताल्लुकात रखना चाहता है और हिंदुस्तान के लिए सभी हमसाए मुमालिक एक जैसे हैं। Sir, I would like to inform the honourable member that in terms of improving ties with Pakistan, like any other neighbour, we would like to have good ties. But like with any other neighbour, we would also like to have ties free of terrorism. So this has been the position of the government. We have made it very clear that it is for the Pakistani side to show that they are changing their behavior of the past, and that if they don't, of course there are implications for the relationship and for them. So I think the ball is very much in Pakistan's court in this regard. Regarding trade, sir, I think some of the disruptions which happened because of decisions by the government of Pakistan in 2019, and it is a matter on which they took the initiative, and we have a वन नेशन वन इलेक्शन के हवाले से जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ऐवान में बिल पेश होना बाकी है। इस पर ऐवान में बहस की जाएगी। बहस शफाफ तरीके से होनी चाहिए और ऐसा ना हो जैसे 2019 में आर्टिकल 370 के मामले में हुआ था। कैबिनेट का प्रपोजल है, अभी तक तो पार्लियामेंट के सामने आया नहीं है। पार्लियामेंट में आ जाने दीजिए, उस पर बहस होगी और बहस खुल के होनी चाहिए। कहीं इसका वो हाल नहीं हो जो 2019 में 370 और यूटी का रहा, 1-2 घंटे में टोकन बहस के बाद जो है वो पास किया गया। इसमें खुल के बहस होनी चाहिए और उसके बाद पार्लियामेंट अपना फैसला करे। जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल है, हम बैठेंगे और एक इसमें राय बना के अपने मेंबर पार्लियामेंट्स को बताएंगे कि किस तरह वोट करना है। अभी तो काबीना वजीर सकीना इत्तू ने आज कुलगाम के चकनागाम इलाके का दौरा किया और आतिश ज़िदगी के वाक़े के मुतासरीन से यकजहती का इजहार किया, जिसमें 2 दिन कबल 3 घरों को नुकसान पहुंचा था। काबीना वजीर सकीना इत्तू के हमरा डिप्टी कमिश्नर और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। दौरे के दौरान उन्होंने इलाके में होने वाले नुकसानात का जायजा लिया और मुतासरा खानदानों में 3,66,000 रुपए की इमदाद तकसीम की। इस मौके पर उन्होंने मुताल्लिका महकमों के जिम्मेदारों को हिदायत दी कि वो मुतासरा खानदानों की भरपूर मदद करें। थोड़ा मौसम जो बहुत ड्राई है और ये जो सीज़न होता है, इस सीज़न में बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है, लेकिन चलें अब ये अल्लाह का करना होता है। ये जो यहाँ पे आग अचानक नमूदार हुई, जिसके जद में 5-6 मकान जो है वो आ गए और ये गरीब लोग हैं, काफ़ी एसटी से ताल्लुक़ रखते हैं, इनको वैसे भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो फैमिलीज़ हैं वो बच गए, जानी नुकसान नहीं हुआ कोई। बाकी जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई जो है वो इंशाल्लाह हम करेंगे। आज डीसी साहब भी हैं मेरे साथ यहाँ और भी बाकी ऑफिसर्स है। कुछ रेड क्रॉस में जो चेक थोड़ा सा कंपनसेशन
जो मिलना था वो आज हमने दिया यहाँ पे। और ऑलरेडी मैंने उस टाइम जो हमारे यहाँ एसडीएम साहब है उनको पहले ही हिदायत दी थी कि ऑन स्पॉट जाके जो इमीडिएट नीड हो, चाहे वो ब्लैंकेट्स हो, चाहे वो बर्तन की ज़रूरत हो, चाहे इनको कहीं और रिप्लेस करने की ज़रूरत हो, वो तो हमने करा दिया था। और बीडीओ साहब को भी मैंने कहा है कि इनको IAY हट जो देते हैं ये उसमें ऑनलाइन करके वो भी इनको मदद मिल जाए। और इसके अलावा जो भी पॉसिबल मदद हो सकती है वो हम करेंगे। टिम्बर का जो इन्होंने मसला यहाँ उठाया है कि जल्द जो है लकड़ी फराहम की जाए ताकि ये कुछ इनको अपने जो जले हुए मकान हैं जो भी पॉसिबल कर सकते हैं ये वो करेंगे। आरओ साहब भी यहाँ थे, उनको भी मैंने कहा है, डीसी साहब ने भी दी है हिदायत। कुलगाम के पंबे इलाके में सड़क हादसे में जख्मी होने वाले 2 अफराद जिला अस्पताल कुलगाम में दम तोड़ गए। गुज़िश्ता रात सेब से लदे कंटेनर का ट्रक उलटने से दोनों अफराद को शदीद चोटें आईं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल कुलगाम मुंतकिल किया गया, मगर दोनों जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए। मतूफी अफराद की शनाख्त मुख्तार अहमद और रियाज अहमद के तौर पर हुई। पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेकर तहकीकात शुरू कर दी है। और वहीं पर काबीना वजीर सकीना इतू ने गांव का दौरा किया और खानदानों के साथ ताज़ियत का इजहार किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हादसे की वजह की तहकीकात की जाएगी। यहाँ पे ये हादसा हुआ है, इसको अनफॉर्चुनेट ही कहेंगे क्योंकि मैं समझती हूँ यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं जिन्होंने काफ़ी मदद की एडमिनिस्ट्रेशन की। उनको निकालने में दुख तो है कि 2 जाने जो हैं वो ज़ाया हो गई हैं और बिल्कुल रोड साइड पे हुआ ये एक्सीडेंट। जो भी वजह थी उसको तो देखा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल मैं यही कहूँगी कि जितना कंडेम किया जाए वो कम है। और मैं इन लोगों को यकीन दिलाना चाहती हूँ कि इंशाल्लाह जो भी करना होगा यहाँ पे लाइन जो है जिसको शिफ्ट करना पड़ेगा, डीसी साहब से भी मैंने कह दिया है। और कंसर्न जो पीडीडी डिपार्टमेंट है उनके साथ बैठ के कोई तरीका निकालें ताकि इसको कहीं चेंज करें ताकि आइंदा जो है इस तरह के हादसा पेश ना आ सके। आज अंजुमन शुरे शिया की सदर आगा सईद हसन अल मूसवी अल सूफी ने नमाज जुमा के बाद शाम में मौजूदा सूरत हाल पर बात करते हुए कहा कि शाम के लोग खुद अपने मसाइल हल करें और दूसरे ममालिक को इसमें मदाखलत नहीं करनी चाहिए। इससे अमन व अमान की सूरत हाल मजीद खराब होने का खदशा पैदा होता है। इस बात का मुतकाजी है जो इस वक्त शाम की सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है और बाइस तशवीश है। हम ये चाहते हैं जितने भी शाम के मसालिक हैं, कबीले हैं, वो सब मिलकर अपने मर्जी से और अपने ख्वाहिश से अपना निज़ाम तय करें। वही शाम के लिए बेहतर रहेगा। उसी से पूरे शाम में अमन अमान कायम हो सकता है, इत्तेहाद हो सकता है। मैं इसी पर जोर देता हूँ। शाम के लोगों को मौका दिया जाए, वो अपने हुकूमत खुद बनाए, दूसरा कोई इसमें मुदाखलत करने से दूर रहे। वही शाम के डॉक्टर सलीम खान कम्युनिटी मेडिसिन हेड ने हेपेटाइटिस के बारे में अहम मालूमात फराहम की। उन्होंने कहा कि हेपेटाइटिस एक ख़तरनाक बीमारी है जो जिगर को मुतासर करती है और इसका इलाज वक्त पर करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मंशियात की लत को कम करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका हेपेटाइटिस बी से फैलाव से गहरा ताल्लुक है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मंशियात के इस्तेमाल से जिगर की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए आवाम को मंशियात के इस्तेमाल से बचने की हिदायत दी। देखिए, हेपेटाइटिस का मतलब होता है कि लिवर की इन्फ्लेमेशन। तो इसके बहुत सारे वजूहात हैं और ख़ासतौर जो वजह है सबसे ज़्यादा वो इसका इन्फेक्शन है, और ख़ासतौर पे जो वायरल इन्फेक्शन है, जिसे हम हेपेटाइटिस
के तौर पे हेपेटाइटिस ए से लेके हेपेटाइटिस बी, सी, डी, ई तक होता है, जबकि हेपेटाइटिस ए और ई पानी से फैलने वाली बीमारी है। आप देख सकते हैं बहुत जगह जॉन्डिस आप देख रहे हैं कई इलाकों में हो जाता है पानी, गंदे पानी की वजह से, जहाँ इन्फेक्टेड होगा हेपेटाइटिस ए या ई की वजह से। बट जो हेपेटाइटिस बी और सी है ये यूजुअली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ये उन लोगों से भी फैलता है जो एक ही नीडल सिरिंज जिनमें इन्फेक्टेड होगा तो दूसरों ने भी वो इस्तेमाल किया। खासतौर पर अगर हम आज ड्रग एडिक्शन की बात कर रहे हैं, ये अगर इन्फेक्टेड माँ हो तो उससे बच्चे को हो सकता है, या कभी पहले हुआ करता था कि अगर किसी के खून में इन्फेक्शन हो तो लगता था, बट अब उनकी टेस्टिंग होती है। सो आजकल जो सबसे बड़ा रिस्क हमारी पॉपुलेशन में है वो है शेयरिंग ऑफ नीडल्स एंड सिरिंजेस ऑफ इन्फेक्टेड पीपल। खासतौर पर अगर हम इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स की बात करें कि एक ही ग्रुप में वो बैठ के एक ही नीडल सिरिंज इस्तेमाल करते हैं, किसी एक में अगर हेपेटाइटिस हो, वो हेपेटाइटिस बी हो और सी हो, तो वो दूसरे अशखास में भी लग सकता है। जिस लिहाज से ड्रग एडिक्शन एकदम है। स्वामी रुद्रनाथ ने अकीदतमंदों के साथ मुरादन मंदिर अनंतनाग का दौरा करने के बाद हिंदू अकीदतमंदों की तरफ से पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में शारदा पीठ जाने के मुतालबे को दोहराया। याद रहे कि स्वामी रुद्रनाथ ने कैलाश यात्रा को टेटवाल से शुरू की, जो कि मुख्तलिफ रियासतों से गुजरकर पार्क राज में इख्तिताम पजीर हुई। मटन में पंडित अजय पुजारी ने तमाम मेहमानों का इस्तकबाल किया। ये कुंभ मेला जो हमारे प्रयागराज में महाकुंभ लगने वाला है 2025 में, उससे पहले हमें लगता है कि यहाँ पर हम सबका एक छोटा कुंभ लग गया है। और अभी हमने ये जो विशेष रूप से इस बार आए हैं, हमारे देश में और पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कई देशों में युद्ध की स्थिति बनी हुई है, तनाव चल रहा है, बांग्लादेश में भी बहुत कुछ हो रहा है। तो हमें ऐसा लगता है कि इस समय हमारे देश को क्या आवश्यकता है। तो थोड़ा सा हम पीछे ले जाते हैं कि हमारे यहाँ महाकुंभ का आयोजन 12 वर्ष के बाद प्रयागराज में हो रहा है। 12 वर्ष में 2 बार एक सरकार का कार्यकाल पूरा हो जाता है, एक टेन्योर पूरा हो जाता है। तो 2 बार कार्यकाल पूरा होना मतलब कि देश और दुनिया को एक दिशा मिलती है। अब यहाँ पर हमको ऐसा लगता है कि आज के समय में हमारे पास महालक्ष्मी के रूप में बहुत सारी संपदा हो जाएगी, भारत विकसित बन सकता है, और साथ ही साथ महाकाली की कृपा से बहुत सारे अस्त्र शस्त्र भी बन जाएंगे। लेकिन जब तक हम लोगों के पास माँ शारदा यानी सरस्वती ज्ञान की देवी की कृपा नहीं होगी और हमें ये नहीं पता होगा कि उस अच्छे धन और अच्छी शक्ति का प्रयोग कैसे करना है, तो अच्छा नहीं होगा। और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर हमारी शारदा पीठ माँ भगवती का दिव्य स्थल है, वो आज भी हम लोगों के लिए एक्सेस नहीं है, वहां हम लोग जा नहीं पाते हैं। हिंदू धर्म स्थल है, आस्था का केंद्र है। और हमें जम्मू कश्मीर गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस की जानिब से आज टाउन हॉल तराल में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें एडीसी तराल साजिद नकाश, तहसीलदार इमरान अहमद, गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन पोशवाल और गुजर तबके से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में शुरका ने अपने इलाकों के मसाइल उठाए, जिस पर अफसरान ने उन्हें यकीन दिलाया कि उनके मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल किए जाएंगे। बहुत अच्छा था, तो लेकिन भूल जाते हैं हम इस चीज में चुप जाए कि हम रास्ते बहुत बड़ा तीसरा तबका जो है गुजर बकरवाल तबका है पूरे स्टेट में। त्राल के जो बालाई इलाकों तो इसमें काफ़ी तादाद में जो हमारे गुजर बकरवाल लोग रहश पजीर हैं। यहाँ के बहुत सारे मसाइल हैं, मतलब त्राल के मसाइल नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर के मसाइल जो हैं रोज़मर्रा के मसाइल वो सबके एक जैसे, लेकिन त्राल के साथ ज़्यादा कुछ नाइंसाफ़ी लग रही है कि आप देखेंगे कि इस दौर में हर डिस्ट्रिक्ट में गुजर बकरवाल हॉस्टल हैं, बल्कि कई जगह तहसीलों में भी गुजर बकरवाल हॉस्टल जो वो हैं, लेकिन त्राल में अभी तक एक गुजर बकरवाल हॉस्टल भी नहीं गवर्नमेंट दे पाई। इसके साथ साथ बिजली की बिलें यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ फॉरेस्ट एक्ट का निफाद पूरे जम्मू कश्मीर में 3 साल कबल जो नाफिज करवाया गया है, तो उसके में यहाँ पे मेरे ख्याल में कोई एक केस जो भी सेटल नहीं हुआ। तो बड़े लोगों के इशू हैं, ट्राइबल फॉरेस्ट एक्ट जो है इसको अमली जामा पहनाया जाए, क्योंकि जहाँ गवर्नमेंट दावे कर रही है कि हम फॉरेस्ट एक्ट दे गए लोगों को, मसलन भाई को भाई से टकराया गया है,
तो वो कहीं ज़मीनी सतह पे तो नज़र नहीं आ रहा कि अभी फॉरेस्ट एक्ट का निफाज मेरे ख्याल में जैसे हुआ ही नहीं है। कहने में बहुत कुछ है लेकिन त्राल में अभी कुछ भी नहीं हुआ। इसके साथ साथ हॉस्टल की मैं बात कर चुका हूँ और बिजली की जो बिलें हैं तो आप देखेंगे कि मजदूर जो मजदूरी के लिए जाता है वो दिन में 500 रुपये कमाता है, तो उसकी जो बिजली के बिल है वो 1300 या 1500 या खैर मकदम है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग टंगमर्ग ने आज सुबह सवेरे ही तमाम सड़कों को क्लियर कर दिया था। इस बारे में एई मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग टंगमर्ग शबीर अहमद ने कहा कि सड़कें क्लियर कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि वो गुलमर्ग नरबल टंगमर्ग नेशनल हाईवे की सड़कों की सफाई के लिए पूरी तरीके से तैयार है और गुलमर्ग स्की रिजॉर्ट की सड़कें भी इस वक्त बहाल हैं। वादी कश्मीर में सर्दियों के आगाज के साथ कांगड़ी की मांग में इजाफा हो रहा है। कांगड़ी जो कश्मीरी सकाफत का एक अहम हिस्सा है, सर्दी के मौसम में गर्मी फराहम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और वहीं पर कारीगर साल भर मुख्तलिफ डिज़ाइंस की कांगड़ियाँ तैयार करते हैं जिनकी कीमत 200 से 1000 रुपये के दरमियान होती है। वादी में बर्फबारी और कांगड़ी की तलब का गहरा ताल्लुक है। जैसे ही पहाड़ी इलाकों में बर्फ पड़ती है कांगड़ी की फरोख्त में भी इजाफा होता है। ताहम बर्फ न गिरने से कारीगरों में मायूसी भी देखने को मिलती है। कारीगरों के मुताबिक बर्फबारी न सिर्फ सर्दी की शिद्दत बढ़ाती है बल्कि उनके रोजगार को भी फरोग देती है। तकरीबन योस्ट वरिस मज ब्रो पे 15 वरियस 15 वरियस तो बसान कि अगर न शीन पे तो अम सर थोड़ा भाव कम फर्क मार्केट फर्क अत इस बोटिंग इलाक सोपोर बोटिंग अत कांग्र सलम कि तुम ये वन न सलम वन गाँव तकरीबन 60% वन कांग्र 60%। वो दैट मीन्स अगर शीन पे तम सर ज्यादा भाव भाव ठीक क्या लूक अंदर लगान मार्केट खुशक रूद मौसम लूक नेरन फेरन और कांग्रेस मार्केट कम कत किस्म कांग्र बनान कांग्र 5-6 सारे खो द्रुज कांग्र कुछ लेन कायनस कांग्र ग 16-17 पूर कांग्र लेन कायनस 17-18 रुपये वनकस कांग्र ये क्या कांग्र वन ये 14 पूर कांग्र ये पोश कायनस कांग्र तकरीबन 800 रुपये 700-800 रुपये हाँ मगर आज सह रेट प्रॉब्लम वो दैट मीन्स मार्केट से डाउन मूल्य खराब। कांगड़ी जो है हमारा जो कल्चर है, हमारी सकाफत की एक पहचान है। आप अपने ही मुल्क किसी भी जगह जाइए क्योंकि वहाँ पर कश्मीरी आपको मिलेंगे और इस मौसम में भला ही वहाँ पर कांगड़ी की ज़रूरत नहीं होगी। आप देखिए जैसे आप वहाँ के कमरे में जो वहाँ पर एक अलमारी सी बनाते हैं, शो अलमारी बोलते हैं उसको, उसमें आप देखेंगे एक छोटी सी कांगड़ी होती है तो वो यहाँ की पहचान होती है। ये कांगड़ी है ना, ये बहुत सारे लोगों को रोज़गार का वसीला भी है। कांगड़ी के बगैर हम बिल्कुल अधूरे हैं। ये जो कांगड़ी है हम घर में हीटर। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।